नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम चंद्रमा की महादशा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा के मेष राशि से लेकर सिंह राशि तक रहने पर उसकी महादशा में जब तक को क्या फल प्राप्त होता है इसका अध्ययन किए हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा कन्या राशि से लेकर के मीन राशि तक स्थित हो तो जातक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का फल प्रदान करता है वो अपनी महादशा में चंद्रमा, इसका अध्ययन करते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में कन्या राशि में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक विदेश यात्रा करता है, उसे स्त्री की प्राप्ति हो सकती है, शिल्प कला में उसकी बुद्धि की प्रवृत्ति होती है और अल्प धन की प्राप्ति भी जातक को होती है। यदि चंद्रमा तुला राशि में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक का मन चंचल होता है, स्त्री जनों से विषाद हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति से विवाद होता है, धन की कमी होती है, उसके उत्साह का भंग होता है। अर्थात कोई भी कार्य यदि जिस उत्साह से वो शुरू करता है उसमें बीच में ही कोई ना कोई व्यवधान पैदा हो जाता है और उत्साह का भंग हो जाता है उसका, और नीच जनों की संगति होती है। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक शरीर से रुग्ण होता है, प्रतिष्ठा में अल्पता आती है, अर्थात प्रतिष्ठा में कमी आती है उसकी, मानसिक चिंता की अधिकता होती है और स्वजनों से वियोग होता है। यदि ऐसा चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित हो, अर्थात मेष लग्न की कुंडली हो और वृश्चिक राशि में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक रोगाक्रांत होता है। और कहा जा रहा है कि यदि वैसे चंद्रमा के साथ पापक ग्रह भी हो, वैसे चंद्रमा मतलब मेष लग्न की कुंडली हो और वृश्चिक राशि में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो और उसके साथ कोई पापक ग्रह भी बैठा हो तो जब तक को मृत्यु का भय होता है उसकी दशा में, अथवा जाति से च्युत होता है, अर्थात अपनी जाति में उसका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है और समाज में उसको अलग थलग किया जा सकता है। यदि चंद्रमा धनु राशि में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को क्रय विक्रय से लाभ होता है, खरीद बिक्री के कार्य से, धर्म कार्य में अवनति होती है, अर्थात धर्म कार्य में उसकी अरुचि होती है, उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती धर्म कार्य में, मित्रों से अल्प सुख प्राप्त होता है, पूर्वार्जित धन का विनाश होता है, पहले से जो उसने अर्जित किया हुआ है धन उसका विनाश संभव होता है, परंतु अन्यत्र स्थान में सुख और सौभाग्य की उन्नति अवश्य होती है। यदि जातक अपने स्थान से कहीं अन्यत्र जाता है तो उसके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है, उन्नति होती है, तथा हस्ती और घोड़े आदि की वृद्धि होती है, अर्थात उत्तम वाहन सुख की प्राप्ति होती है। यदि चंद्रमा मकर राशि में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को पुत्रादिकों का सुख प्राप्त होता है और धन की वृद्धि होती है, परंतु वादी से शरीर में दुर्बलता रहती है और जातक सर्वदा इधर उधर आवागमन में लगा रहता है, जब तक को हमेशा इधर उधर आना जाना पड़ता है। यदि कुंभ राशि में चंद्रमा स्थित हो तो उसकी दशा में जातक के वक्षस्थल में पीड़ा होती है, वैसा जातक अनेक प्रकार से दुखी होता है, शरीर से दुबला, ऋणी, ऋण के बोझ से ग्रस्त होता है और दूर देश की यात्रा करने वाला होता है।
यदि ऐसा चंद्रमा वर्गोत्तम हो अर्थात कुंभ राशि में स्थित हो और कुंभ राशि के नवांश में भी हो तो अपने से बड़े लोगों के साथ विरोध होता है जब तक का, स्त्री पुत्र धन और मित्रादिकों से वियोग होता है तथा दांत और मुख में पीड़ा होती है। यदि चंद्रमा कुंडली में मीन राशि में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को जल से उत्पन्न वस्तुओं से धन का लाभ होता है, स्त्री पुत्रादिकों से सुख होता है, शत्रु का विनाश होता है और बुद्धि की वृद्धि होती है। यदि चंद्रमा वर्गोत्तम में हो अर्थात चंद्रमा मीन राशि में स्थित हो और मीन राशि के नवांश में भी हो तो गज अश्व और महिषी आदि चतुष्पादों का लाभ होता है अर्थात उसे उत्तम वाहन सुख की प्राप्ति होती है और दुधारू पशुओं का लाभ होता है, पुत्रादिकों से सुख होता है, शत्रु का विनाश होता है, यशस्वी होता है जातक और बुद्धिमान होता है। ये चंद्रमा की महादशा के बारे में बहुत सारे फल बताए गए हैं, बहुत सारी स्थितियां बताई गई चंद्रमा की। तो किस समय में किन के अनुसार फल होगा इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें कहा जाता है कि चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। प्रथम 3 वर्ष 4 महीना चंद्रमा जिस भाव में स्थित होता है उस भाव में स्थित रहने का जो फल हम लोग पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, उसके हिसाब से फल का उदय होता है। अर्थात प्रथम 3 वर्ष 4 महीना हम उसके हिसाब से फल का कथन कर सकते हैं। मध्य का जो 3 वर्ष 4 महीना है उसमें हम देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि के कितने अंश पर स्थित है, उसके हिसाब से जो फल होगा और जिस भाव में स्थित है उस भाव का जो कारक भाव जिस चीज का कारक होगा उसके कारकत्व के हिसाब से फल कथन हमको कहना उचित रहेगा, उसके हिसाब से फल की प्राप्ति होती है। और अंतिम का 3 वर्ष 4 महीना चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव से मानव शरीर का किस अंग का निर्देश होता है, इन सब चीजों को मिलाकर के हम फल कथन करेंगे। इस प्रकार से हम यदि सूक्ष्मता से और बहुत गहराई से किसी भी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो हमें महादशा के फल कथन में सुविधा होगी और सटीक फल कथन कहने में हम सक्षम होंगे। अगले वीडियो में हम अब मंगल की महादशा की बात करेंगे। चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आती है, उसके बाद हम मंगल की महादशा की बात करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।